अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले साल से साल काफी कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले और उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। ये कहना है जम्मू के ऑनलाइन टिकट अधिकारी का। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक 38 दिनों की यात्रा के लिए वैसे तो तमाम लोग दोबारा अपना सामान पैक कर चुके हैं, लेकिन इस साल यात्रा को लेकर जैसे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के टिकट अधिकारी ने बताया, वो कुछ बातें चिंताजनक हैं। पिछले साल 5.12 लाख थे यात्री, इस बार केवल 3 लाख लोगों ने ही कराया रजिस्ट्रेशन। अधिकारियों के मुताबिक 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद लोग सेफ्टी को लेकर थोड़े फिक्रमंद हुए हैं। ये बात खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मानते हैं। पिछले साल 5.12 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ा था। इस साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद रजिस्ट्रेशन में काफी कमी आई है। इस बार प्रशासन के सामने यात्रा को बेहतर ढंग से जारी रखने के साथ लोगों के मन से दहशत निकालने की भी दोहरी चुनौती है। इसलिए खाने पीने, ठहरने और सुरक्षा इंतजाम पहले से ही बेहतर कर दिए गए हैं। हालांकि तमाम लोगों को प्रशासन के सुरक्षा इंतजामात पर भरोसा भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में घटे यात्रियों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसी वजह से अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में मिलने वाले टूर पैकेज भी 50% कम कीमत पर बुक किए जा रहे हैं। इसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जाते हैं। क्या है इसका प्रोसेस, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ये आसान और सुविधाजनक तरीका है। इसे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं। एक दिन में 15,000 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यात्रा का कोई एक रूट चुनना होगा, क्योंकि अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहलगाम वाला रूट 48 किलोमीटर का है। इसमें चढ़ाई कम है, इसलिए इसे आसान रास्ता माना जाता है। हालांकि ये रूट लंबा है और इससे यात्रा करने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा रूट श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर बालटाल से शुरू होता है। इस रूट पर सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई तय करके श्रद्धालु गुफा तक पहुंच सकते हैं और इस रास्ते से यात्रा में 1 से 2 दिन का समय लगता है। ये रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने की वजह से जोखिम भरा भी माना जाता है। रूट चुनने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी कागजात जमा करने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC भी देना जरूरी होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जम्मू या कश्मीर में बने सेंटर से RFID कार्ड लेना होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक eKYC वेरिफिकेशन भी होगा। इस कार्ड के बिना एक्सेस कंट्रोल गेट से नहीं गुजर सकते। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यात्रा के लिए अधिकृत किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रशासन और लोकल वॉलंटियर्स ने की हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में एंट्री गेट लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक करीब 139 लंगर बनाए गए हैं। इन लंगरों में तीर्थ यात्री को मुफ्त में खाना मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों से लंगर संगठन इस बार रसोई बना रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप में 5 लंगर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लगभग 50 लंगर होंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लंगर संगठनों के लिए खाने का मेन्यू भी तय किया है। रही बात सुरक्षा की, तो इसको लेकर भी आश्वस्त हो जाइए। गृह मंत्रालय ने यात्रा के रूट और आसपास के इलाकों की बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती मंजूर की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस को क्षेत्र में पहले से 156 केंद्रीय
सशस्त्र पुलिस बल CAPF कंपनियों के इस्तेमाल की परमिशन दी गई है। इस बार यात्रा में मॉडर्न तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा के दौरान भगदड़ से बचने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने RFID कार्ड को अनिवार्य किया है। इसके जरिए हर यात्री की गिनती और लोकेशन ट्रैक की जाती है। यात्रा में सुरक्षा की जिम्मेदारी कश्मीर जोन के IG VK विरधी संभाल रहे हैं। IG विरधी का कहना है कि हमने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और अन्य गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया है। इसमें कानून तोड़ने वाले और शरारती तत्वों का डेटाबेस फीड है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यात्रा के दौरान कहीं दिखता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है ताकि उसे पकड़ा जा सके। IG विरधी के मुताबिक इस बार 40,000 से ज्यादा जवान, हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे, चेहरा पहचानने वाला सिस्टम यानी FRS और ड्रोन तैनात किए गए हैं। मेडिकल और आपदा प्रबंधन की सुविधाएं भी हर कदम पर मौजूद है। यात्रा के रूट में हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। फिर भी प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वो यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। अमरनाथ गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। ठंड भी ज्यादा होती है, इसलिए यात्रा से 2 से 3 सप्ताह पहले से रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चले और प्राणायाम करें ताकि सेहत दुरुस्त रह सके। वहीं सफर के लिए गर्म कपड़े जैसे थर्मल इनर, जैकेट्स, दस्ताने, ट्रैकिंग वाले जूते, रेनकोट, टॉर्च और जरूरी दवाइयाँ भी साथ रखें। ऊंचाई पर होने वाली शारीरिक दिक्कतें जैसे सिर दर्द, जी मिचलाने के लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें। ये सारी सूचनाएं श्रद्धालुओं के मन से किसी तरह की गलत जानकारी या डर दूर करने के लिए है। एक बार यात्रा पर निकल गए तो फिर बाबा बर्फानी के दर्शन हो ही जाएंगे। इसी के साथ जय बाबा अमरनाथ।